बीरबल बदल गया और बदल गया पूरा दरबार। जिस दिन बीरबल दरबार से गया उसी दिन से कुछ अजीब होने लगा। दरबार में फैसले बदलने लगे, न्याय बिकने लगा और सच्चाई गुम होने लगी। क्या अकबर को समझ आ पाया बीरबल की अहमियत का? दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या दरबार सच में बदल गया था? जानिए पूरी कहानी बस इस वीडियो में, केवल ब्लूम टीवी 2 पर। बादशाह अकबर के दरबार में जब जब किसी जटिल प्रश्न का सामना होता, सभी की निगाहें बीरबल की ओर जाती। उसकी बुद्धि, चतुराई और ईमानदारी ने सम्राट के मन में एक अटल स्थान बना लिया था। परंतु जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार के कई पुराने अमीर और वजीर मन ही मन बीरबल से चिढ़ते थे, क्योंकि उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। एक दिन बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी, जहां पना मेरे गांव में एक पारिवारिक संकट है, कुछ दिनों की छुट्टी चाहता हूं। अकबर के मन को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उसने बीरबल को इजाज़त दे दी। उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बीरबल की ये कुछ दिन की गैर मौजूदगी दरबार का चेहरा बदल देती है। दरबार का चेहरा बदल ही देगी। बीते 2 दिन में ही सब कुछ बदलने लगा। जलालुद्दीन, जो बीरबल से बेहद ईर्ष्या करता था, अब दरबार में अधिक सक्रिय हो गया। सेनापति सफाउद्दीन और कोषाध्यक्ष मीर अल्ताफ भी उसके साथ मिल गए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पना बीरबल तो चमत्कारी था, परंतु उनकी अनुपस्थिति में दरबार रुक नहीं सकता। हमें निर्णय लेने की आज़ादी दीजिए। अकबर ने कहा, बीरबल लौट आएंगे, तब तक आप लोग कार्य देख सकते हैं। पहला अन्याय, एक किसान, नाम था रामनाथ, अपनी ज़मीन के विवाद को लेकर दरबार में आया। बीरबल के रहते हुए वो न्याय की आशा करता था, पर इस बार निर्णय जलालुद्दीन ने दिया और ज़मीन उस जमींदार को दे दी जिसने रिश्वत दी थी। रामनाथ रोता हुआ दरबार से निकला। उसकी आखिरी पंक्ति ने अकबर के दिल को चीर दिया, हुजूर, अगर बीरबल होते तो मैं न्याय से वंचित न होता। जलालुद्दीन ने अपने लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू किया। हर निर्णय में रिश्वत, हर न्याय में झूठ और हर योजना में निजी लाभ छिपा होने लगा। राज्य के व्यापारियों पर नए टैक्स लगाए गए, सैनिकों के वेतन में कटौती कर दी गई और राज्य के स्कूलों में अध्यापक हटाए जाने लगे। एक दिन अकबर दरबार में मौन बैठा था, तभी एक वृद्ध महिला आई। बादशाह सलामत, मेरे बेटे को बिना कारण जेल में डाल दिया गया। बीरबल होते तो ऐसा अन्याय न होता। उस वृद्धा की कांपती आवाज़ ने अकबर के हृदय में हलचल पैदा की। जनता की आवाज़, कुछ ही समय में पूरे राज्य से आवाज़ें उठने लगी, हमें बीरबल चाहिए। लोग महलों के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे। शहरों और गांवों में चर्चा फैलने लगी कि अब मुगल दरबार में न्याय नहीं रहा। एक रात अकबर ने अपने निजी सेवक से कहा, रफीक, चुपचाप बीरबल को ढूंढ लाओ और कहना उसके बिना ये दरबार अंधा है। 2 दिन बाद बीरबल लौटे। उनकी आंखों में संतुलन, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में वही पुराना तेज था। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया तो जनता के हजारों लोग महल के बाहर इकट्ठा थे। देखो, बीरबल आ गया। दरबार के अंदर जलालुद्दीन अपनी ही कुर्सी पर इतरा रहा था। बीरबल ने एक के बाद एक सारे फैसलों की फाइलें मांगी। 3 दिन तक उन्होंने चुपचाप सबका विश्लेषण किया। चौथे दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँ पना
ये दरबार नहीं रहा, ये तो अब अन्याय की मंडी बन गया है। अकबर चौंके, क्या ऐसा सच में हो गया है? बीरबल बोले, हुजूर, 5 मुकदमों में रिश्वत, 4 व्यापारिक समझौतों में अपने लोगों को लाभ और सैनिकों का वेतन तक रोक लिया गया। बीरबल ने जलालुद्दीन और उसके साथियों को दरबार में बुलाया और एक के बाद एक सवाल दागे। जलालुद्दीन घबरा गया, मीर अल्ताफ तो वहाँ से भाग ही गया। जनता के सामने सबूत रखे गए और पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने जलालुद्दीन को कहा, तुमने दरबार को कलंकित किया है। बीरबल की जगह लेने चले थे और दरबार को दलदल बना दिया। जलालुद्दीन और उसके साथियों को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अगले दिन दरबार में नई रोशनी थी। बीरबल ने पुराने किसानों की ज़मीनें लौटाईं, व्यापारियों के टैक्स हटवाए और शिक्षकों को फिर से नियुक्त किया। जनता में फिर से खुशहाली फैल गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम नाराज नहीं हुए जब तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये सब हुआ? बीरबल मुस्कुराए, जहाँ पनाह अगर बुरा ना हो तो अच्छे की पहचान कैसे होगी? आपकी आंखें अब और स्पष्ट देखती हैं, ये दरबार अब और मजबूत होगा। तो दोस्तों देखिए अंतिम दृश्य क्या था। दरबार में बीरबल की जगह एक बार फिर स्थायी हो गई। अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल गया और दरबार बदल गया। और उसकी वापसी ने बता दिया कि दरबार को सजाने वाले मंत्री नहीं बल्कि न्याय होता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।